आप सभी साधकों का प्रणाम। इस ज्ञान यज्ञ की यज्ञ गंगा में बहने के पहले उस परम सत्ता को याद करते हैं जिसके माध्यम से यह ज्ञान हम सबको मिल रहा है। आंखें बंद कीजिए, हाथ गोद में रखिए। एक ध्यान करने वाले हैं। उस ध्यान से हमारे मानस पटल में, हमारे कारण शरीर में एक विलक्षण हलचल पैदा होगी। हमारे सूक्ष्म शरीर में एक अनुभूति प्राप्त होगी। उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। गुरु तत्व का जागरण होगा। गुरु ऐसा तत्व है जो ब्रह्म तत्व तक पहुंचा देता है। गुरु तत्व के बिना कुछ भी नहीं है। उसके बिना कुछ भी प्रकाश नहीं है। सब अंधकार ही अंधकार है। इसलिए वह गुरु है। आओ उस गुरु तत्व को याद करते हैं। मानस पटल में, आज्ञा चक्र में, गुरु चक्र में ध्यान लगाते हैं। एक श्लोक बोला जाएगा। उस श्लोक को आप मन ही मन अपने मानस में लेके आए, उसका चिंतन करें, उसको महसूस करें। नंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो ब्रह्म के आनंद को बता दे, जो हमें परम सुख को दे दे, जो सिर्फ केवल एक है, ज्ञान का मूर्ति है, सभी द्वंद्वों से परे है, गगन से भी ऊंचा है, जो हमें यह बता देता है तत्त्वमसि, 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 तत्त्वमसि। वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो सिर्फ और सिर्फ एक है, नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, मुक्त है, विमल है, अचल है, सभी द्वंद्वों से परे है, सभी गुणों से भी दूर है, गुणातीत है। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों के संताप को हरण कर लेता है, शिष्यों को सच्चित आनंद का रूप दिखा देता है, आनंद दिलवा देता है, अमृत दिला देता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है।
गुरु का जीवन में आना यानी पशुता का जो है मनुष्य में परिवर्तन हो जाना। जब तक गुरु नहीं आता है, मनुष्य मनुष्य के शरीर में नर और पशु ही रहता है। गुरु आने के पश्चात ही उसके जीवन में वो मनुष्य के गुण आते हैं, क्योंकि वो बताता है तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। जब शिष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ, जब उसे ज्ञान मिलता है कि मैं तो वही हूँ, तो क्या करता है? अपने अज्ञान को, अपनी कामना को, अपनी वासना को, अपनी तृष्णा को, अपने अहंता को गुरु के चरणों में समर्पित करके मुक्त हो जाता है, श्रद्धा लाता है, निष्ठा लाता है, भक्ति लाता है और गुरुमय बन जाता है, शिष्यमय बन जाता है। वास्तव में गुरु और शिष्य में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन वही है, 3 सीढ़ियां हैं, एक समर्पण, विसर्जन और विलय की। जब तक गुरु शिष्य के जीवन में नहीं आता है, तब तक वो तीनों के परे रहता है, वो तो इनके नीचे रहता है। जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है, तब समर्पण की पहली क्रिया शुरू होती है, और जब उससे वो एकाकार हो जाता है, तो विलय हो जाता है। तब साध्य और साधक दोनों एक हो जाते हैं। इसी कहते हैं गुरु शिष्य का मिलन। हम सब सौभाग्यशाली हैं, गुरुदेव और माता जी हमारे जीवन में आए, उनके माध्यम से यह ज्ञान गंगा, ऋषियों की धरोहर हम तक पहुंची। बड़ा विलक्षण है, इतना आसान नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करना। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य योनियों में आने के पश्चात अगर ईश्वर की कृपा हुई तो गुरु आता है, गुरु की कृपा हुई तो अमृत का ज्ञान मिलता है। नहीं तो हम देखते हैं गुरु आके चला जाता है और जो है शिष्य खोखला का खोखला रह जाता है, क्योंकि गुरु तो सबको समान रूप से बांटता है। बुद्ध आए, शंकराचार्य आए, ज्ञानेश्वर आए, सब आए, नामदेव आए, जो है गोरखनाथ आए, सब आए, लेकिन कितने ने इसको पाया, कितनों ने उसको पूजा, कितने ने इसको समझा। जो समझ गया उसको मिल गया, जो नहीं समझा वो चला गया। भगवान बुद्ध के साथ में भी, जब भगवान बुद्ध के रहते हुए ही सिर्फ 500 लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ, उनके बाद जाने के बाद में और लोगों को निर्वाण मिला, लेकिन उनके रहते ही सिर्फ 500 लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु का अनुग्रह तो सबको मिलता है, लेकिन शिष्य में पात्रता डेवलप करनी पड़ती है, तभी शिष्य जो है गुरु से एकाकार हो जाता है। आइए उस आदिशक्ति की विवेचना करते हैं, जिसको गुरुदेव ने 3000 पुस्तकों के माध्यम से हमें बताया है। आदिशक्ति क्या है? ब्रह्म की स्पूर्ण के अंदर गुणवत्ता आती है, वो आदिशक्ति है। आदिशक्ति के 2 भाग हैं, चैतन्य सृष्टि और परमाणु सृष्टि। एक से चैतन्य जगत, एक से परमाणु जगत। इनके समन्वय से ही पूरा चराचर जगत, जीव, ब्रह्म और ईश्वर की कल्पना हो जाती है। ऋषियों मुनियों ने गायत्री को अनंत भागों में अनंत ढंग से बताया है। इसके अनंत, गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री को बताने के लिए तो, जिसकी जो अनंत शक्तियां हैं उसको बताने के लिए तो अभी तक तो कोई हुआ ही नहीं है। सिर्फ गायत्री को जानने के सिर्फ 1000 विद्याएं, सहस्त्र विद्याएं ही उपलब्ध हैं, इसे ऋषियों ने ढूंढ के निकाला है। उसको जानने का मार्ग तो अनंत है, लेकिन ऋषियों ने जो जाना है उनमें से 1000 विद्याएं हैं जो अभी तक हमें प्रकाश में आई हैं, जो ऋषियों ने हमें प्रकाशित किया है, दिया है। उनमें से बहुत कम लोगों को मालूम है कि वे गायत्री है क्या। सिर्फ जो है एक किसी को गायत्री का एक बिंदु मालूम है, किसी का त का बिंदु मालूम है, तो ये गायत्री नहीं है, समग्र रूप से समझना पड़ेगा। इसलिए ऋषि गायत्री को, आदिशक्ति को अलग अलग ढंग से समझाते हैं, ताकि बच्चों को उनको लाभ मिले, शिष्य को लाभ मिले। ऐसा ही एक समय आया जब ऋषि याज्ञवल्क्य जी के मन में विचार आया कि
ये जो है ब्रह्म ज्ञान क्या है। जब उन्हें विचार आया कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो उसकी सोच में जब पड़े तो उन्हें लगा कि अगर मैं गायत्री की उत्पत्ति को समझ लूं तो ब्रह्म ज्ञान मुझे समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने ये पूछा, सोचा कि इस प्रश्न को किसको पूछा जाए। तो ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ये बताइए कि ये गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहाँ पे आप देखोगे गायत्री की उत्पत्ति हुई है। जब ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस चीज की उत्पत्ति होती है उसका मृत्यु भी होती है। जो जन्मा है वो उसकी मृत्यु होती है। यहाँ पे ऋषि बताना चाहता है कि गायत्री की उत्पत्ति हुई यानी वो भी कालांतर में लुप्त हो जाएगी। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म के अंदर से जो स्फूर्णा हुई है वो गायत्री है। और तो गायत्री ब्रह्म के अंदर ही है, लेकिन वो जो है आग में जब उसका लीला कर्म हो जाएगा, माया खत्म हो जाएगी, तो अपने आप जो है उसके अंदर, ब्रह्म के अंदर लीन हो जाएगी। ये उसका, उसकी उत्पत्ति यानी उसका अवतरण हुआ है और फिर जो है उसका विलय होगा। अवतरण और विलय की प्रक्रिया यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं ऋषि कि गायत्री भी जब लीला करती है, जब उस ब्रह्म की लीला होती है तो स्फूर्णा होती है, आदि शक्ति आती है, आदि शक्ति का अवतरण होता है, आदि शक्ति ये पूरा प्रपंच रचती है, ईश्वर जीव जगत का प्रपंच रचती है और कालांतर में इस लीला को अपने अंदर समेट लेती है और लुप्त हो जाती है। जब लुप्त हो जाती है तो चराचर जगत पूरा नष्ट हो जाता है, ईश्वर जीव ब्रह्म जगत सब खत्म हो जाते हैं। ये है गायत्री उत्पत्ति। तो ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसको जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अलग अलग ऋषि अलग अलग ढंग से समझाते हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य को समझाते हैं। इसे गायत्री हृदयम नाम कहा गया है। जो ये संवाद है ब्रह्मा जी का और ऋषि याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, इसे गायत्री हृदयम कहा गया। कहीं कहीं गायत्री उपनिषद भी कहते हैं। लेकिन जैसे आप लोगों को पता होगा कि उपनिषद जो है वेद के 4 अंग होते हैं, एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक और एक उपनिषद। वेद के 4 भाग है। जो आपको ये दिखता है, ये वाला भाग, ये है संहिता। ये वेद नहीं है, ये ऋग्वेद का संहिता है। उसका ये वेद का पहला भाग है संहिता, उसका दूसरा भाग है आरण्यक, तीसरा भाग है ब्राह्मण, चौथा भाग है उपनिषद। चौथा भाग है उपनिषद। तो वेद के 4 भाग होते हैं। तो ये 4 हमारे 4 वेद हैं। तो इसकी कभी चर्चा डिटेल में करेंगे, लेकिन आज के परिपेक्ष में इतना जान लेते हैं कि एक गोपथ ब्राह्मण है जो उसको भी, उसके अंदर भी डिटेल में गायत्री के बारे में जानकारी दी गई है। तो उससे भी बहुत सारे ऋषि गायत्री उपनिषद कहते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, चूंकि गोपथ ब्राह्मण को बहुत सारे ऋषि जो है गायत्री उपनिषद कहते हैं, और जो ये भाग है जो ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा जी का जो संवाद है, इसे गायत्री हृदयम का नाम से लिया गया है। और लेकिन काल वस्तुतः ये गायत्री उपनिषद ही है। तो गुरुदेव कहते हैं कि चूंकि बाकी के ऋषियों ने इसे गायत्री हृदयम ही लिखा है, तो हम भी इसे गायत्री हृदयम करेंगे, पर वस्तुतः यह गायत्री उपनिषद है। तो गायत्री हृदयम और गायत्री उपनिषद इसका नाम है। याज्ञवल्क्य ऋषि और ब्रह्मा जी का सुंदर संवाद है। टोटल 24 श्लोक हैं। बड़े विस्तार से ब्रह्मा जी याज्ञवल्क्य ऋषि को समझाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत सारे डिटेल में प्रश्न पूछते हैं जो हमारे ऐसे शिष्यों को बहुत लाभ दे सकता है। तो पहला प्रश्न ये होता है कि भाई ब्रह्मा जी को पूछते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य जी कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे श्री भगवान वाच, यहाँ ब्रह्मा जी वाच नहीं लिखा है। तो ये हमें डिफरेंस समझना चाहिए। गीता भी आप पढ़ोगे तो उसमें होगा भगवान वाच। जो भी जब ब्रह्म ज्ञान की वार्ता होती है तो वहाँ ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, यम, ये सब नहीं बोलते हैं। भगवान, जहाँ ब्रह्मा भगवान वाच बोलते हैं। अभी भगवान शब्द बड़ा कठिन है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भग, भग अवन, जिसने अपने जितने अवन है, जितने आयाम है, उसको जिसने भंग कर लिया है, उसको कहते हैं भगवान। अब इसको थोड़ा और अगर आज समझ लेते हैं कि भगवान, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अवतार में, भगवान में, ईश्वर में क्या फर्क है। जिस भी
पुरुष ने, मनुष्य ने, अवतारी सत्ता ने जितने भी आयाम हैं उनको भंग कर लिया है। जब भंग कर लेता है, उसको तोड़ लेता है, उसको कहते हैं भगवान। अब ये पूछोगे, आप पूछोगे भाई आयाम कितने होते हैं? तो अभी हमें तो पता है कि भाई 3 ही आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव बोलते हैं नहीं, 7 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उसके पश्चात में समय, काल, काल और स्पेस एक जो है चौथा आयाम है। 5वां है मन, छठा है प्राण और 7वां है भावना। तो ये गुरुदेव 7 आयाम बताते हैं कि जो इन 7 आयामों को भंग कर लेता है वो हो जाता है भगवान। जैसे कि आपने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें जो है टाइम्स के बारे में बताया गया है। तो वो गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव स्पष्ट लिखते हैं कि अगर मनुष्य को उस थ्योरी को, आइंस्टाइन ने सिर्फ थ्योरी लिखा हुआ है, उस थ्योरी में अगर उसमें उसमें हमने क्षमता प्रैक्टिकली हमने पा लिया तो क्या होगा, उसमें टाइम में क्या होगा, उस थ्योरी के अनुसार यू कैन मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अभी क्या होता है कि हम जो है अभी के जिस समय में अभी बज रहा है 7 बज रहा है, तो हम 7 बजे पे स्थिर हैं। लेकिन उस थ्योरी के अनुसार मतलब कि जब हम अगर हम काल में के आयाम को तोड़ लेंगे तो क्या होगा, हम पीछे भी मूव हो सकते हैं, हम आगे भी जा सकते हैं। सो आई कैन गो बैक टू, मैं बचपन में कैसा था, पूर्व जन्म में कैसा था, उसके पहले कैसा था, आगे क्या होगा। तो मैं एक समय पे मैं अपने आप को आज का राजेश देख सकता हूँ, और जब भगवान बुद्ध थे तब मैं क्या था वो भी देख सकता हूँ, जब भगवान कृष्ण थे तब मैं क्या था वो भी देख सकता हूँ, जब भगवान राम थे तब मैं क्या था तब भी सकता हूँ, जब पंडित श्री राम शर्माचार्य जी जब जीवित शरीर के अवस्था में थे तब क्या कैसा मैं था तब भी वो देख सकता हूँ, और मैं आगे कैसा होऊंगा वो भी मैं देख सकता हूँ। तो ये है डायमेंशन, जो है आपका जो टाइम डायमेंशन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। यू कैन मूव बैक एंड फॉरवर्ड। लेंथ में कैसा, हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। ब्रेथ में कैसा, हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। लेकिन टाइम आज के परिस्पेक्ट में हम सिर्फ आगे जा पाते हैं, हम पीछे नहीं जा पाते हैं, और सिर्फ आगे भी नहीं जा पाते, हम सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट, वर्तमान। वी कैनॉट गो बैक, वी कैनॉट गो फॉरवर्ड, सो वी आर करंटली इन द प्रेजेंट। सो तो ये है चौथा आयाम जिसको बोलते हैं टाइम, काल, काल को ब्रेक करने। तो यहाँ पे आ गया इसलिए मैं बता दिया, नहीं तो भगवान यानी जो 7 आयामों को तोड़ लेता है, भंग कर लेता है, उसे कहते हैं भगवान। इसलिए आप गीता में योगेश्वर को भी देखोगे, ये जो है योगेश्वर, जो कृष्ण कृष्ण रहता है, नॉर्मल व्यक्ति रहता है, लेकिन जब वो गीता का उपदेश देता है तो वो भंग कर लेता है अपने आयाम को। पूरे आयाम जब भंग हो जाते हैं तब जो है वो बताता है, और उस भंग आयाम को देखने के लिए भंग आयाम की दृष्टि चाहिए, वो बड़ी दूर की दृष्टि चाहिए, जो हमें जो है संजय को प्राप्त हुई, और जो है अर्जुन को देना पड़ा। भगवान जो है भंग होने के बाद में उसने अर्जुन को भी वो शक्ति प्रदान की, जिसके माध्यम से उसको देख पाया। अदरवाइज कृष्ण तो नॉर्मल कृष्ण था, वैसे हम भी। तो ये स्थिति बड़ी बहुत कम समय में लोगों को देखने को, सुनने को मिलती है। जैसे कि आप सोचो कि हम गुरुदेव जो है हम हमेशा भंग अवस्था में थे, नहीं, वो तो नॉर्मल व्यक्ति से बिहेव करते थे, लेकिन कभी कभी वो भंग अवस्था में थे, जो है अपनी जो है आयाम को तोड़ करके उस विराट का दर्शन करवाते थे और करवाए रहेंगे। तो ये थोड़ा सा समय गया, लेकिन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा बताना चाहिए। भगवान उवाच, ये पूरा श्लोक है, कैसे प्रणव से व्याख्या बनी, व्याख्या से ज्योति, ज्योति से ये अलग अलग श्लोक है। तो उसके लिए श्लोक को हम थोड़ा समझते हैं, हिंदी में समझते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भगवान बताते हैं कि ओमकार और भू भुव स्व दोनों एक ही जुड़वा हैं। ओम से ही भू भुव स्व निकला है, और दोनों के कारण ही एक दूसरे हैं, एक है इसलिए ये है कि अगर पहले जब ब्रह्म जो अकेला था उसमें स्फूर्णा नहीं थी, चेतना उसमें एक गुणवत्ता नहीं थी, तो कुछ ओमकार की गुंजन नहीं थी। जब उसमें स्फूर्णा आई तो ओमकार की गुंजन विस्फोट हुआ, तो ओमकार की गुंजन का विस्फोट से भू भुव स्व बना। भू भुव स्व है इसलिए ओम है, ओम है इसलिए भू भुव स्व है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक भू भुव स्व है तब तक ओम रहेगा, जब तक ओम है तब तक भू स्व रहेगा। भू भू स्व जैसे समट गया, ओम भी समट जाएगा और जो है ब्रह्म में लुप्त हो जाएगा।
तो ये भू भुव स्व और ओम दोनों एक ही हैं। तो ओम एक भाग को, ये ओम को 3 भागों में बांट दिया गया है। ये जो ओम है, भू भुव स्व है, ये सतो प्राण, जैसे पहले पुराने क्लास में देखा है हमने कि ये सतोगुणी है, इसमें सत्ता है, इसमें और कुछ नहीं है। इसलिए इसमें सत है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि जहां सत्य है उसमें रज भी होगा, क्योंकि उसमें क्रिया चाहिए। तो ये सत है तो उसमें रज भी होता है, इसमें क्रिया होती है सत्य के माध्यम से। ये शुद्ध, ये जो ओम है शुद्ध सत्य है, इसके अंदर तम नहीं है, इसके अंदर जरा भी तम नहीं है, लेकिन रज है क्योंकि क्रिया है। तो इसमें क्रिया है, वो उसको एक्सप्लेन करने की जो है गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं कि पहला गुण है सत्वगुण है। सत्व को हमें हमारे परिपेक्ष में एक्सप्लेन करते हैं, उसको तो ओम ओम के बारे में है, लेकिन हमारे मनुष्य, हमारे हम लोगों के लिए एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ सत्गुण होता है वहां पे ही रजोगुण आता है। सद्गुण यानी उदारता, प्रेम, सेवा, सत्कर्म, ये है सत्गुण। जब ये उदारता रहेगा, प्रेम रहेगा, आपिता रहेगी, तो क्या होगा, अपने आप रजोगुण आ जाएगा। कौन सा रजोगुण आएगा, सुख का, वैभव का, प्रतिष्ठा का, स्वस्थता का। आप बोलोगे कि भाई अगर मैं बहुत सत्वगुणी हो जाऊंगा तो ये सब मुझे मिल जाएंगे, सुख यानी आप हम लोग क्या करते हैं, सुख यानी सीधा सा कोरिलेशन जो है पैसे से, आईफोन से, बीएमडब्ल्यू से और बंगलों से लगा लेते हैं, और अच्छी नौकरी से लगा लेते हैं, या अच्छा बिजनेस लगा लेते हैं। ये कतई नहीं है। सुख यानी अंदर से सुख, पैसा है या नहीं है तब भी सुखी, खाना है या नहीं है तब भी सुखी, कपड़ा है या नहीं है फिर भी वैभववान हूं, कपड़ा, घर है या नहीं है फिर भी वैभववान हूं, प्रतिष्ठा है, अपमान, मान है और अपमान है तो भी मैं प्रतिष्ठा में हूं, मुझे कोई गाली दे रहा है, कोई मेरी वाहवाही कर रहा है, फिर भी मैं अपने आप में प्रतिष्ठित हूं। इसे बोलते हैं रजोगुण, सतो गुण वाला रजोगुण। जो तमोगुण वाला रजोगुण है वो क्या करता है, पैसा नहीं है तो दुखी, पैसा बहुत है तो भी दुखी, वो तमोगुण वाला रज है, सतो रजगुण है। ये सतोगुण वाला जो रजगुण है, ये कुछ भी हो या न हो, हर परिस्थिति में वो प्रसन्न है, सुखी है, वैभवशाली है, प्रतिष्ठित है। गुरुदेव कहते हैं इन दोनों का जोड़ा है, जैसे राम सीता, शिव पार्वती और शिव और शिवा का जो जोड़ा है, वैसे ही प्रणव और व्याहतियों का जोड़ा है, जो आत्मज्ञान और सुख शांति लेके आता है। जहां प्रणव है, यहाँ जहाँ सत्गुण है, जहाँ भूभुवस्व है, वहां आत्म शांति है, वहां जो है सुख ही सुख है। तो उसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा टिपिकल है ये। जहां ये दो बातें रहती हैं, यानी जहाँ सतगुण रहता है, जहाँ पे ओम यानी ओमकार, यानी हम, मैं अकेला, जो सत्वगुण वाला जो है उस आत्मीयता में रहने वाला, मैं ब्रह्म की चेतना में रहने वाला, गायत्री की चेतना में रहने वाला, तो वहां पे सत ही सत रहेगा, सत ही रहेगा। तो सत्वगुण वाला जो रज रहेगा वो जो है वो हमेशा प्रकाशवान रहेगा। जब प्रकाशवान रहेगा तो वहां पे तम गुण तो आ ही नहीं सकता, वहां पे तमस तो आ ही नहीं सकता, उसमें विकार तो आ ही नहीं सकता। इसलिए कि ओमकार के प्रकाश से, क्योंकि वो प्रकाशवान है, क्योंकि ज्ञानवान है, तो ज्ञानवान, हमें तम गुण कब आता है, जब हमें अज्ञानता आती है। हमें तम गुण कब आता है, जब हमें वासना आती है। हम जब तम गुण कब आता है, जब हमें कामना जागती है। ये तम गुण के गुण हैं, कामना, वासना, ये जो है तमस है। ये गुणों की गुणवत्ता जब तब आती है, उसके कारण जो है हम त्रस्त होते हैं। लेकिन जब ओम होगा, आत्मीयता होगी, भू भुवस्व होगा, गायत्री होगी, तब क्या होगा, तब जो है सुख ही सुख होगा, सभी वैभव ही वैभव होगा। मैं अपने आप में प्रतिष्ठित ही रहूंगा, मैं अंदर ही अंदर खुश रहूंगा, आनंद रहूंगा। तो ये उसमें एक आया था, जो श्लोक में आया था, ज्योतिर्मय पुरुष। तो याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं ये ज्योतिर्मय पुरुष कौन है, तो ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान वाच, भगवान कहते हैं वह अजन्मा परमात्मा है, वो ही ज्योतिर्मय पुरुष है। आप जो है अगर महाभारत आपने पढ़ी होगी तो 18वें अध्याय में भगवान वेद व्यास बड़ी बड़े विलक्षण ढंग से जो है इस को बड़ा डिटेल में समझाते हैं। कभी समय मिलेगा तो बड़ा सुंदर है, सुंदर जो है
शिव के स्वरूप में जो है बहुत विलक्षण जो है अराउंड 30 मिनट का अच्छा रौद्र स्वरूप है भगवान का, बड़ा सुंदर और विलक्षण ढंग से जो है भगवान वेद व्यास या महाभारत के 18वें अध्याय में कुछ तो है उसको बताते हैं, बड़ा सुंदर है। तो उसको कभी मौका मिले सुनाएंगे तो जो है। लेकिन आज के संदर्भ में ये समझते हैं कि जब याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं कि भाई ये ज्योतिर्मय पुरुष कौन है, तो ज्योतिर्मय पुरुष तो बताने के लिए कहते हैं कि जो भू है, भुआ है, स्व है, वही ओम है, वही ज्योतिर्मय पुरुष है। उसके अंदर ही सतगुण है और उसके अंदर ही रजोगुण वाला जो रज क्रिया है, तो जो सतगुण है तो रजोगुण की क्रिया है, और उसके अंदर तमस नहीं है, और उसके अंदर जब तमस नहीं है तो है आत्मज्ञानी है और सुख शांति में व्याप्त है। और जो जब सुख शांति में व्याप्त है तो वही उस ज्योतिर्मय पुरुष को समझ सकता है। और ज्योतिर्मय पुरुष कैसा है? अखंड है, अनंत है, अक्षर है, अनादि है, निराकार है, निर्विकार है, अविनाशी है, जो सब कुछ है और जो है इसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो है ज्योतिर्मय पुरुष। अब ये कंफ्यूजन ये होगा कि ज्योतिर्मय पुरुष यानी ओम और गायत्री में फर्क क्या है? तो एक ही फर्क है। तो गायत्री और ओम में कोई फर्क नहीं है, या ज्योतिर्मय पुरुष में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, वो गायत्री है, अनादि नहीं है, क्योंकि उसका अवतरण होता है और लुप्त होती है। अनादि, अनादि वो जो है उसका जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, उसका अवतरण होता है और फिर से जो है वो लुप्त हो जाती है। तो बाकी गुणवत्ता गायत्री में तो है, आदि शक्ति में है, लेकिन वो अनादि नहीं है। और ब्रह्म जो है, ज्योतिर्मय जो पुरुष है, उसके अंदर सब गुण है। तो ब्रह्म के सब गुणवत्ता जो है गायत्री में है। अनंत है, अखंड है, जो है ये सब जो है गुण वाली है, क्योंकि वो अनादि है, अनादि नहीं है तो गुण वाली है। तो ये जो कुछ जो चीजें हैं वो डिफरेंस है, क्योंकि ये जो ओम है उसके अंदर तो क्या है, वो निर्गुणा है, उसमें गुण नहीं है, लेकिन गायत्री में गुण है, गुणवत्ता है। कौन से गुण है? सत्गुण और तम गुण। इसलिए गायत्री और सावित्री है, दो शक्तियां हैं। तो ये फर्क जो है ज्योतिर्मय पुरुष, ज्योतिर्मय पुरुष कैसा है? अदृश्य है, निर्गुण है, अनाश्रय है, अनात्म है, अविकारी है। इसका विवेचना हमने पहले की है, हर एक शब्दों को हमने बताया है, तो फिर से यहाँ पे नहीं बताएंगे डिटेल में। तो उसको समझते हैं कि अब ये ज्योतिर्मय पुरुष है, उसके बाद में क्या है कि ये ज्योतिर्मय पुरुष करता क्या है। तो यह हमें याज्ञवल्क्य जी का प्रश्न था कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो है पहले ब्रह्मा जी बताते हैं कि भाई भू भुव स्व ये हुआ, उसके बाद में जो है उस ज्योतिर्मय पुरुष जो ओमकार है, उस ज्योतिर्मय पुरुष ने जल की उत्पत्ति की। उसने क्या किया? पहले अपने स्व अंगुली के माध्यम से मंथन किया, मंथन से फेनो भवती, फेनो से बुदबुदो बना, बुधवा से अंड बना, अंडा से आत्मा बना, आत्मा से आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि बना, अग्नि से ओमकार आकार बना, ओमकार से व्याख्या बनी, व्याख्या से गायत्री बनी, गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, सरस्वती से वेद, वेद से ब्रह्मा बने, ब्रह्मा से लोक बना, लोक से जो है प्राणी बने। और जो है ये पूरा विवेचना करते हैं तो जो है बड़ा सुंदर ढंग से जो है भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उस ज्योतिर्मय पुरुष ने सबसे पहले जल की संरचना की। आप बोलोगे कि भैया आपने पहले तो बताया था कि सबसे पहले आकाश पैदा हुआ था, यहाँ पे बता रहे हो जल, क्योंकि ऋषि है अलग अलग ढंग से, अलग अलग माध्यम से बताना चाहता है। हमारा सोर्स, हमें हमारा उद्देश्य क्या है? उस तत्व को जानना, उस ब्रह्म को जानना, उस आदिशक्ति को जानना। हमारा सोर्स ये नहीं है कि भाई हम कौन से रास्ते जा रहे हैं, कि बीच में तत्व कौन सा है, पहले जल आया कि आकाश आया कि वायु आई कि अग्नि आई, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर इन प्रपंचों में पढ़ेंगे तो हम जब उस जो मेन डेस्टिनेशन को हम पहुंचना नहीं पाएंगे। हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से अगर सिंगापुर जाना है तो हमें सिंगापुर का डेस्टिनेशन का याद रखना चाहिए, कि बीच में अरे ये स्टेशन आएगा, वो हमारा जो है डेस्टिनेशन सिंगापुर। हमेशा हमेशा अपने डेस्टिनेशन में काम करना चाहिए कि हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म तत्व प्राप्त करना है, गुरु तत्व प्राप्त करना है, आर्य शक्ति को प्राप्त करना है, सविता को प्राप्त करना है। हमारा उद्देश्य वो है। पहले जल आया कि आकाश आया, ये तो अलग अलग ऋषियों की बनाने की प्रक्रिया है, समझाने की प्रक्रिया है, उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ऋषि ने बताया है इसलिए इसको समझना है और कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे बताते हैं ब्रह्मा जी जो है भगवान स्वरूप में बताते हैं
कि ज्योतिर्पुरुष ने पहले जल की रचना की। जल अपने, अभी आप बताइए कि जो ब्रह्म होगा उसको उंगली होगी क्या? लेकिन ये बताने का अलंकार ढंग है कि भाई उसने अंगुली से मंथन किया, मंथन से फेन हुआ, फेन से बुलबुले आए, बुलबुले से अंडे हुए, फेन जो आता है अंडा आता है, तो आत्मा से आत्मा बनी, आत्मा से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से घर्षण से अग्नि, अग्नि से ओमकार। इस तरह का जो है पूरा विवेचन करते हैं। लेकिन जो है ऋषि तो ऋषि होता है, ऋषि आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं करेगा, आपको जो है पूरी विवेचना उसके पीछे का दृष्टांत अवश्य समझाएगा। परम पूज्य गुरुदेव तो 6 कदम आगे हैं। उन्होंने क्या किया है, अपने किसी भी किताब को उनको ले लो, 6 भागों में उन्होंने बांट दिया है कि पहले जो चीज बताना है उसको जो है उसकी जो है उसकी जो है क्या बताना है वो लिख देंगे। उसके बाद में पुराने लोगों ने उसके बारे में क्या क्या कहा है वो लिख देंगे। उस पुरानियों के बाद में तीसरा चैप्टर का तीसरा भाग क्या होगा, उस भाग में क्या की उनकी अनुभूतियां रहेंगी वो बता देंगे। चौथे में उससे क्या सीख मिलती है वो बता देंगे। और पांचवें में आज का परिप्रेक्ष्य में आज का साइंटिस्ट उसे क्या बोलता है, और छठे भाग में अपना कंक्लूजन देंगे। हर एक राइटर इन 6 भागों में काम करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने मतलब एक अच्छा युग दृष्टा होगा, इन 6 भागों में काम। गुरुदेव का कोई भी साहित्य उठा लो, इन 6 भागों में बटा होगा। कोई भी सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट को जब एक्सप्लेन करेंगे तो 6 भाग जरूर रहेंगे उसके। पहले क्या सब्जेक्ट एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के पीछे पुराने लोगों का दृष्टांत क्या है, उनका अनुभव क्या है, और उसके अंदर खामियां क्या है, या खामियां या गुड और बैड क्या है, और फिर उसका कंपैरिजन क्या है। उसके बाद में आज के ऋषि और आज के स्कॉलर्स के बारे में क्या कहते हैं, और उनका खुद का कंक्लूजन। ये 6 भाग। जब तक किसी भी चीज में अगर आपको 6 भाग नहीं दिखाई दे, तब तक समझ लेना कि वो चीज अधूरी है। इसलिए जब भी हम कोई भी बात करें, इन 6 भागों में इस बाउंड्री के साथ में बात करें, हमारी प्रस्तावना रखें, पहले लोगों ने कहा क्या कहा है, उनका क्या अनुभव रहा है, उनके खट्टे मीठे क्या अनुभव के उदाहरण क्या रहे हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या एकता है, और आपका क्या मत है उसके बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। ये 6 चीज जो है बहुत गुरुदेव ने उसी ढंग से समझाया। तो उसी बात को ब्रह्म ब्रह्म ने जल पैदा किया, जल से जो है उसने जो मंथन किया, मंथन से जो है बुदबुदे आए, बुदबुदे से अंडा हुआ, अंडे से आत्मा, आत्मा से आकाश, वायु, अग्नि। तो गुरुदेव इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो जैसा समझाया गया है वैसा नहीं है, उसको हमें और डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि ये तो अलंकारिक ढंग से बताया गया है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, वैसे ईश्वर की संरचना भी जो है पंचभूतों से की गई है। अभी गुरुदेव यहाँ पे पंचभूत ईश्वर का बता रहे हैं, आप जो बहुत चौंक जाएंगे जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि रस यानी स्वाद, अनुभूति, रस यानी जल यानी रस, जल यानी रस, और रस यानी स्वाद यानी अनुभूति, रसास्वादन, इसे कहते हैं ईश्वर का आनंदमय कोश। यानी जल पैदा हुआ यानी रस पैदा हुआ, यानी क्या हुआ, ये जो है ईश्वर का आनंदमय कोश पैदा हुआ। जब उसमें मंथन हुआ, मंथन से बुदबुदे आए, बुदबुदे से अंडे आए, यानी उसके अंदर जो है एक परमाणु की मतलब पदार्थ की इच्छा आई। उसे उस इच्छा को फेन भी कहते हैं, मतलब जो फेन फेन आया उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। मतलब इच्छा की जागृति हुई, पहले रस बना, रस से यानी एक है पहले वह रस बना, तो रसा की अनुभूति हुई, अनुभूति में जो है मंथन किया गया, अनुभूति में जब मंथन करेंगे तो इच्छा की जागृति हुई, उस इच्छा की जागृति को विज्ञानमय कोश करते हैं, उसके आवरण को विज्ञानमय कोश। ये है, यह जो है जब चेतना, अब जो चेतना जो है शुद्ध रूप से जो चेतना थी ओमकार, अब जो है स्थूलता को प्राप्त कर रही है। जब स्थूलता को प्राप्त कर रही है तो पहले शुद्ध थी, ओम थी, भू भुवस्य थी, जब भू भुवस्य से जो है स्थूलता की तरफ आ रही है तो उसका विज्ञानमय कोश बना जल से, जल यानी रस से, मतलब उसमें अनुभूति है, अनुभूति से विज्ञान में आनंद में कोश बना। और उसके अंदर जो इच्छा आनंद में रस आया, तब उसके पश्चात में जो है उसमें जो है इच्छा आई, इच्छा से जो है उसका जो है विज्ञानमय कोश बना। जब विज्ञानमय कोश का और स्थूलीकरण हुआ तो उसमें जो है गति आई, गति उसका स्थूलीकरण हुआ, उसमें गति पैदा हुई और परमाणुओं में हलचल हुई, और उस हलचल के कारण जो है मनोमय कोश बना।
उस मनोमय कोष में जब हलचल हुई तो घर्षण हुआ, तो गर्मी पैदा हुई और नाना प्रकार की जो है इंद्रियों की आवश्यकता पड़ी। उस इंद्रियों की आवश्यकता को ही हम जो है प्राणमय कोष कहते हैं। और उसके अंदर ही आप जो है देखो ईश्वर का और हमारे सूक्ष्म शरीर हमारा भी जो है जो है जो इंद्रियां की आवश्यकता जो है हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो आए हैं 10 इंद्रियां, ये कहाँ से आए हैं? ये जो है चौथा भाग जो बना प्राणमय कोष बना। और उसके पश्चात जो है उसके पश्चात बड़ा विलक्षण गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं, आकार बना, आकार यानी ओमकार बना, यानी अन्नमय कोष बना। और अंतिम स्वरूप जो है ओमकार का वो है अन्नमय स्वरूप। आप कंफ्यूज जाओगे भाई, हम तो समझते थे कि हम जो समझते थे कि पहले वाला जो समझाया गया था कि जो अन्नमय कोष सबसे नीचे वाला कोष है और वही वहां से हमें ऊपर जाना है सहस्त्रार में, और वहां पे ओमकार की गुंजन सुनाई देती है। यहाँ पे तो उल्टा बताया गया पूरा कि जो अंतिम जो है अन्नमय कोष है वो ओमकार है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे उस ज्योतिर्मय पुरुष के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज्योतिर्मय पुरुष कैसा है। वो ज्योतिर्मय पुरुष जो शुद्ध है, जिसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं है, जब वो क्रियाशील होता है तो वो आनंद में कोष में आता है, रस पैदा होता है, इच्छा पैदा होती है तो उसका जो है विज्ञानमय कोष बनता है। और उसमें जब घर्षण पैदा होती है, घर्षण की वजह से जो है उसका प्राणमय कोष, मनोमय कोष, और बाद में जो है वो ओमकार का स्वरूप ले लेता है और उसको जो है हम जानते हैं। और उसी को हो जो है ब्रह्म का जो है वो अन्नमय कोष, उसका जो है अन्नमय कोष यानी उसका जो स्थूल शरीर है। ये उल्टा प्रक्रिया है। और जो हम ओंकार की गुंजन को सुनते हैं, उस ओंकार की गुंजन को इस पिंड में सुनने की कोशिश करते हैं। हम जो है उस ब्रह्म के ज्योतिर्मय पुरुष के अन्नमय कोष यानी जो है अन्नमय जो उसका जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, जो उसका स्थूल शरीर है, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। यानी हमारी यात्रा उसके बाद की है। ओमकार पहुंचने, सहस्त्रार तक पहुंचने के पश्चात भी हमारी यात्रा ईश्वर के और 5 लेयर में जाके समाप्त होती है, जब हम उस ज्योतिर्मय पुरुष में लीन होना चाहते हैं। ये बड़ी बहुत ही लंबी यात्रा है। तो ये अन्नमय कोष हो गया ईश्वर का। उसमें बताया गया कि फेन बना, फेन से जो है आकाश बना, आकाश से जो है वायु बना, वायु के घर्षण से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से ओम पैदा हुआ, ओम से जो है 3 व्याख्याएं बनी, भू भुव स्व। तो ये 3 व्याख्या का कहने का तात्पर्य ये है कि जब उसमें जब पंचकोश बन गया तो उसमें मर्यादा लाने के लिए उसके तीन बाउंड्री, एक जो है जैसे कि हमारा कोई सिस्टम होता है, हमारे जो है हमारे घर में रूल होते हैं कि भैया 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। ऑफिस का भी टाइम होता है कि यू टू रीच ऑफिस एट 9 o'clock एंड लीव द ऑफिस बाय 6 o'clock। उसी तरह से भी जो है एक बाउंड्री बनी, तो बाउंड्री को नाम दिया गया भू भुव स्व। ये जो अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, प्राणमय कोष बने, इनको एक बाउंड्री में बांधने के लिए, एक प्रिंसिपल को लाने के लिए एक जो है भू भुव स्व की सीमा निर्धारण की गई। उसे बोलते हैं 3 व्याख्या। ये 3 व्याख्या हमारे शरीर में भी है, वो 3 व्याख्या ईश्वर में भी है। वो जो है 3 व्याख्या भू भुव स्व, ईश्वर के जो है जो स्थूल है, जो ईश्वर का जो स्थूल शरीर है भू है, जो उसका जो मस्तिष्क है भुव है, और जो उसका अंतःकरण है वह स्व है। वही हमारे लिए भी लागू होता है कि जो हमारा स्थूल शरीर है भू है, हमारा जो मस्तिष्क है वो भुव है, और जो हमारा अंतःकरण स्व है। यहाँ पे हम इस ज्योतिर्मय पुरुष की बात कर रहे हैं, उसकी बारे में व्याख्या की जा रही है कि उसका अंदर जो ओम है, ओम के अंदर जो ओम का जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर में जो भू भुव स्व है, वो उसका मस्तिष्क है, उसका स्थूल शरीर है और उसका अंतःकरण है। उस स्थूल सूक्ष्म और कारण जो शरीर है उससे जो है गायत्री बनी। जो स्थूल शरीर ओम करा, ओम के 3 बाउंड्री बनाई गई, और ओम के जो है स्थूल शरीर से 3 भाग निकले, जो है उसको जो है गायत्री, सावित्री और सरस्वती के नाम जाना गया। गायत्री, अब यहां से देखो फिर से स्थूलीकरण हो रहा है, यानी ईश्वर का जो ज्योतिर्मय पुरुष था, जो बिना गुण वाला, बिना अखंड अनंत, जिसमें कोई विकार नहीं है, वो जब जो है अपनी प्रक्रिया शुरू करता है, प्रक्रिया में जब उसमें जो है स्फूर्णा होती है, तो उसका जो है
उसका पहले आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश यानी ओम के रूप में दिखाई देता है। ये ओम, ये तीन उसमें जो है ओम को इन पांचों को बाउंड्री में लाने के लिए भू भुव स्व का एक बाउंड्री लगाई जाती है और उसके पश्चात इसके आगे ही तीन शक्तियों की उत्पत्ति, यानी ये भू भुव स्व को ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती के नाम जाना जाता है। तो ये जो गायत्री है यानी स्व है, यानी वो उस ओमकार की कारण शक्ति है, उस ज्योतिर्मय पुरुष की कारण शक्ति है। सावित्री है उसका उस ज्योतिर्मय पुरुष की सूक्ष्म शक्ति है और जो है सरस्वती है उस ज्योतिर्मय पुरुष की स्थूल शक्ति है, यानी त्रिविधा शक्ति। भू भुव स्व उस ओमकार की त्रिविधा शक्ति यानी गायत्री, सावित्री और सरस्वती। और जब सरस्वती यानी सबसे स्थूल शक्ति है उसकी, उस आदि शक्ति की सबसे स्थूल शक्ति है, जब उसका फर्दर स्थूलीकरण हुआ और उसका जो स्थूल का जो भाग है ज्ञान है, जो ज्ञान दिखाई देता है, उस ज्ञान को हम लोग ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। इस ब्रह्मा ने जो है, इस पौराणिक कथा के अनुसार इस ब्रह्मा ने इस ज्ञान को चार भागों में व्यक्त कर दिया, बांट दिया। उसी को चार भागों को हम क्या बोलते हैं, काम, मोक्ष, अर्थ और अर्थ, धर्म, इन काम भाग चार भागों में बांट दिया। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ब्रह्मा जो सरस्वती का जो स्थूल, जो सबसे जो है ओमकार की तीन व्याप्तियां यानी तीन शक्तियां, गायत्री, सावित्री और सरस्वती। गायत्री सबसे अंतिम शक्ति है, अंदर वाली शक्ति है और जो है जो सूक्ष्म है, और उसके कंपेयर में सरस्वती जो है स्थूल है, स्थूल शक्ति है। उस स्थूल शक्ति के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिसको ब्रह्मा जी ने आत्मसात किया। ब्रह्मा जी ने उसको चार भागों में उस ज्ञान को बांटा। सरस्वती की शक्ति को ब्रह्मा जी ने चार भागों में बांटा, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जाना गया, से जो है चतुष्टाय ज्ञा कहते हैं। और आप देखोगे हर जगह पे इन बातों की चर्चा होती है, धर्म, अर्थ, काम। हमारा सनातन धर्म इन्हीं आधारों पे आधारित है, यानी जीवन जीने के लिए हमें काम चाहिए, यानी कामना चाहिए। कामना, काम वो वाला काम नहीं, जो भी हम इच्छा करते हैं उसे बोलते हैं काम। लेकिन गुरुदेव एक जगह एक्सप्लेन करते हैं कि जो है आप सावित्री कुंडलिनी का एक बड़ा चैप्टर है, उसमें जो है ब्रह्मचर्य के बारे में गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं पूरा, बहुत उसमें अराउंड कम से कम 100-150 पेज का गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं। तो गुरुदेव स्पष्ट लिखते हैं कि हमारी दृष्टता है, हमारा अज्ञानता है कि हम काम को सिर्फ काम वासना जोड़ लेते हैं। ऋषि मुनियों ने काम को, जो भी हम कामना करते हैं उसे काम करते हैं। लेकिन होता यह है कि जो काम वासना है इतनी प्रबल होती है, हमने कालांतर में उसी को ना है काम वासना, काम का नाम दे दिया। जैसे कि जब कॉपियर मशीन आया, जेरॉक्स मशीन आई, उसका काम क्या था, कॉपी करना, जो है ये डुप्लीकेट बनाना। लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ, आज भी हम बोलते हैं हमको जेरॉक्स करने जाना है, कॉपियर नहीं बोलते हैं। तो उसके अंदर जो कामना है, कामना के अंदर जो काम वासना है इतनी पावरफुल है, उसकी वजह से जो है काम जो है जाना जाता है। लेकिन काम यानी किसी भी चीज की इच्छा करना, महत्व का इच्छा रखना, उसे बोलते हैं काम। उस काम को चलाने के लिए हमें प्रपंच चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें रिसोर्स चाहिए, उसे बोलते हैं अर्थ। अर्थ का मतलब पैसा ही नहीं होता है। अर्थ का मतलब होता है मेहनत, पुरुषार्थ, मटेरियल वस्तु, व्यक्ति, समय इत्यादि इत्यादि। जो भी रिसोर्सेस यूज होते हैं उससे बोलते हैं अर्थ। इस अर्थ को चलाने के लिए एक तंत्र चाहिए, यानी धर्म की व्यवस्था चाहिए, नहीं तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर धर्म नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, तो है प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यानी पहले काम चाहिए, यानी कामना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। कामना करने के चीज को जो है गति देने के लिए, उसको एक समीकरण में लाने के लिए हमें अर्थ, इस रिसोर्सेज चाहिए, अर्थ। और उस अर्थ के लिए, अर्थ को करने के लिए एक ढांचा चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, उसको बोलते हैं धर्म। तो धर्म, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये मोक्ष है, अंतिम सीढ़ी है। यानी जब आदमी अपने आप से समझ में आता है कि यार ये काम, अर्थ, धर्म तो ठीक है, लेकिन मुझे मैं क्या हूँ, मुझे वो समझना है, तब वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाता है। आप देखोगे
तो जो पूरा वेद है, वेद में अगर समझ लो कि 100% वेद की जो है श्रुतियां हैं, उसमें जो है ये जो श्रुतियां हैं उसमें से जो है आप देखोगे कि जो अब अर्थ और काम, ये जो इसका 80% है, यानी पूरी जो श्रुतियों में एक्सप्लेनेशन जो 80% है, और धर का एक्सप्लेनेशन जो 16% है, और मोक्ष का एक्सप्लेनेशन 4% है। यानी पूरे वेद में 4% से मोक्ष के बारे में बताया गया, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए जो पिरामिड होता है, यहाँ पहुंचने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट स्टेज, कि करोड़ों में कल्पों में एक व्यक्ति को ये इच्छा होती है कि मैं निर्वाण प्राप्त करूं। तो ये सोचो, मोक्ष की इच्छा बहुत कम लोगों को होती है, सबकी इच्छा जो है काम अर्थ धर्म में ही चली जाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा बहुत विरले लोगों को होती है, तो ये इसलिए 4% ही दिया गया आंकड़ा। तो पूरा इसका विस्तार से बताया गया है कि उपनिषदों में जो है बताया गया। और फिर जो है भगवान बोलते हैं कि इन सब में जो मैंने बताया कि पहले ओम हुआ, ओम से भू भुव स्वाहा, भू भुव से के अंदर के जो चेतना है, अंतिम चेतना कौन सी है? गायत्री वाली है। गायत्री का स्थूल स्वरूप क्या है? सावित्री है। सावित्री का स्थूल स्वरूप क्या है? सरस्वती है। सरस्वती का स्थूल स्वरूप क्या है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा का स्थूल स्वरूप क्या है? पूरा ज्ञान है। और ज्ञान का फूल स्वरूप के कारण इस कर्म अर्थ धर्म मोक्ष के वजह से क्या होता है? पूरा लोक बनते हैं और प्राणी बनते हैं। अन्य प्राणियों का जो पूरा समुच्चय वो किसकी वजह से हुआ है? गायत्री की वजह से हुआ। यानी अगर हम गायत्री की उत्पत्ति को समझ ले, तब ये मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, ब्रह्मा, ज्योतिर्मय पुरुष सबकी जो है व्याख्या हमें समझ में आ जाएगी। इसलिए याज्ञवल्क्य जी का प्रश्न बड़ा सुंदर था, उनको बहुत अच्छी समझ में आ गया। अगर मैं समझ में आ जाए कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनको खोज थी, उसको खोजने के लिए उनका प्रश्न क्या था कि मैं जो है गायत्री की उत्पत्ति को समझ लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। तो जो हमने पहले देखा उसका यहाँ पे रीकैप है। जो ज्योतिर्मय पुरुष था, जब उसमें इच्छा जागृत हुई तो उसने इच्छा जागृत हुई यानी अनुभूति हुई, इच्छा यानी अनुभूति हुई। जब उसमें रस आया, इच्छा आई, तो अनुभूति हुई, तो उससे जो है आनंदमय कोष बना। जब इच्छा जागृत हुई तो उसमें जो है पता इच्छा अनुभूति हुई, तो उसमें इच्छा जागृत हुई, तो उसके अंदर मंथन हुआ, तो उससे विज्ञानमय कोष बना। जब इस इच्छा का स्थूलीकरण हुआ तो गतिमय हुआ, उसमें गतिशीलता आई, तब उसका मनोमय कोष बना। जब मनोमय कोष में उसको मनोमय कोष की इच्छा को गति देने के लिए साधन की आवश्यकता हुई, तो उसका प्राणमय कोष बना। जब उस प्राणमय कोष को एक स्वरूप देने के लिए, एक आकार देने के लिए, वो है ओमकार बना। तो ये ओमकार का प्रतीक हुआ वो अन्नमय कोष। और उसको एक बाउंड्री में बांधने के लिए उसमें शरीर, मस्तक, हृदय बना, जिसको भू भुव स्व 3 वाक्यों के नाम जाना जाता है। और इनका पूरा स्वरूप जो है गायत्री, सावित्री और सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसी को त्रिविधा शक्ति कहते हैं। त्रिविधा शक्ति यानी गायत्री, सावित्री और सरस्वती। तो ये हमारा रिकैप हुआ। भू भुव स्व ही गायत्री, सावित्री, सरस्वती है। उससे ही पूरे वेद बने। वेद से ही जो है सरस्वती से ही जो है स्थूल ज्ञान आया। स्थूल ज्ञान को ही ब्रह्मा ने आत्मसात किया। उस आत्मसात को जो है काम अर्थ दो मोक्ष में बांटा, और वो उनका जो पूरा निचोड़ है, सारांश है, वही गायत्री है, वही आदि शक्ति है। तो उसको रिकैप होने के पश्चात और उनके संवाद को आगे ले जाते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य। और जो है तो एक से फिर से, बिकॉज थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है तो इसको फिर से अलग ढंग से समझते हैं कि ये वाला जो भाग है, ये जो है उसका अन्नमय कोष है। ब्रह्म का, उस ज्योतिर्मय पुरुष का अन्नमय कोष है। और ये जो वाला भाग है उसका जो है विज्ञानमय कोष है। और ये वाला जो भाग है उसका जो है ये उसको जो है मनोमय कोष है। ये वाला जो भाग है उसका प्राणमय कोष है ये। और ये जो है उसका जो है ये आपका अन्नमय कोष है। अन्नमय कोष से को बाउंड्री में लाने के लिए 3 व्याख्या भू भुव स्व, 3 व्याख्याओं को ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती जो है शक्ति, आदि शक्ति का अंतिम शक्ति है, यानी स्थूल शक्ति। ये गायत्री सूक्ष्म है, उससे स्थूल सावित्री है, उससे स्थूल सरस्वती है।
उस स्थूल शक्ति से स्थूल ज्ञान को वेद कहते हैं। उस स्थूल ज्ञान को ब्रह्मा जी ने जो है ब्रह्मा जी ने आत्मसात किया और ब्रह्मा जी ने उसके माध्यम से पूरे समस्त लोक और समस्त प्राणियों का निर्माण किया। तो ये है आर्य शक्ति की उत्पत्ति। अब उनके संवाद को हम आगे ले जाते हैं। ऋषि फिर से पूछते हैं, याज्ञवल्क्य भगवान को पूछते हैं, किम भुव किम भुव किम सुहा किम महा किम जना किम तपा, ये पूरा पूछते हैं कि गायत्री जो है पूरा जो है जो व्याख्या हुई अर्थ कार्म मोक्ष की व्याख्या हुई, ये 24 बीज मंत्रों पे आधारित थी। तो याज्ञवल्क्य जी हमको पूछते हैं ब्रह्मा जो भगवान को कि वे ये सब क्या है। तो भगवान एक्सप्लेन करते जो भू है वो पृथ्वी लोक है, भू है आकाश लोक है, स्व है स्वर्ग लोक है, म जो है म लोक है, जन है जना लोक है, तप है तपोलोक है, सत्सम तत् ही तेज और तेज है या अग्नि है, सविता ही सूर्य है, वरेण्यम या प्रजापति जो अन्न या प्रजा जो चलाने की शक्ति है, जो भर्ग है वो आप है यानी देव शक्तियों का समूह है, देवस्य है जो है देव पुरुष है यानी विष्णु है, धीमहि है जो ध्यान करने के भाग है यानी प्राण अध्यात्म परम महेश्वर, और यो बचा कि अपने अंदर कामना को लेकर आना। तो ये इसको थोड़ा सा ऋषि गुरुदेव और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं बताते हैं कि ये जो चराचर जगत है 7 भूमों का बना हुआ है, 7 लोक का बना हुआ है। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम। हमारा लक्ष्य तो साधक का लक्ष्य तो उस सत्यम में उस ब्रह्म ज्योति पुरुष में होना चाहिए। उस ज्योतिर्पुरुष को पाने के लिए ये जो 24 अक्षर हैं तत् सवितु वरेण्यम भर्ग, इसमें देखोगे 5 चीज आए हैं, तेज, उष्णता, अन्न, दिव्यता और परमात्मा। ये परमात्मा का ज्योतिर्पुरुष के लक्षण है उसके, क्योंकि यही उसके 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष। तो ये तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, ये जो आगे के जो स्टार्ट है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, यहाँ तक जो है उससे परमात्मा का आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष और जो है अन्नमय कोष बनता है। तो हमारा जो साधक है, साधक को ये लक्ष्य में रखना चाहिए कि उस ज्योतिर्मय पुरुष के इन 5 शरीरों को, इन कोषों को ध्यान में रखते हुए उसका ध्यान कर, धीमहि यानी उसका ध्यान करे, उस परमात्मा का ध्यान करे। यो न प्रचोदया, उस ध्यान करके उसके अंदर अपने आप को आत्मसात करे, यानी अपने अंदर लेके आए। तो ये गायत्री मंत्र का उपदेश जो है भगवान जो है याज्ञवल्क्य जी को देते हैं कि ये जो 24 अक्षर हैं उसमें और 24 अक्षरों का जो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, ये जो भाग है उस परमात्मा के 5 जो कोष हैं, कौन से कोष? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, उन 5 कोष के दिखा दर्शाता है। उस कोषों को ध्यान में करके, ध्यान में लाने धीमे यानी ध्यान में लाना, और यो न प्रचोदया, उसको आत्मसात करना, ये है गायत्री मंत्र। यानी गायत्री मंत्र करने से आप उस ज्योतिर्मय पुरुष को प्राप्त कर सकते हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भगवान जो है याज्ञवल्क्य ऋषि को समझाते हैं। यानी तो हम साधक के लिए भी यह उपदेश है कि हम भी, हमारा भी लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि वो जो 7 भुवन है, भू भुव स्व जो सत्यम है, हमारा लक्ष्य उस ब्रह्म में होना चाहिए। और ब्रह्म जो गायत्री के भर्ग में जाकर के ये सोचना चाहिए कि जो स्टार्टिंग के जो परमात्मा के 5 कोष हैं उसको अंदर हम धारण कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं और उसके अंदर जो है अपनी लीन हो रहे हैं, उसकी कामना कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, कामना यानी मनुष्य का जन्म ही कामनाओं से भरा हुआ है, एक कामना वो कामना। तो हमें क्या करना है, श्रेष्ठ कामना की क्या करना है, कौन सी कामना करना है, गायत्री को आत्मसात करने की काम करना है। अगर हम गायत्री को प्राप्त कर लेंगे तो ज्योतिर्मय पुरुष ब्रह्म जो है अपने आप मिल जाएगा। तो गायत्री की असाधारण उपासना, गुरुदेव ने यहाँ पे कोट किया है, गायत्री ही असाधारण उपासना है। अब याज्ञवल्क्य ऋषि की इच्छा और जागृत होती है, क्योंकि तो ये ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे पूछते हैं, किम गोत्र, किम अक्षर, कितना पाद है, कितना कुछ ही है, कितना शीर्ष है, इत्यादि इत्यादि जो पूछते हैं। तो ऋषि जो है भगवान उनको बताते हैं कि ये जो गायत्री है
उसका गोत्र सांख्यान गोत्र है। उसके 3 पाद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसके 24 अक्षर हैं और जो है उसकी 6 कुछियाँ यानी 6 ऋषाएँ हैं, यानी 6 ऋषाओं में उसकी शक्ति का व्याप्त है। उसके 5 शीर्ष हैं, यानी जितने वेद के अंग हैं, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, उसके जो है वह शीर्ष हैं। अब गायत्री का गोत्र सांख्यान। अभी आप बोलोगे भाई सांख्यान क्या है? उस ज्योतिर्मय पुरुष हमारे ऋषि मुनियों ने मोटे मोटे तौर पे ये समझाया, उनको ये समझ में आया कि 2 मार्ग हैं उस ज्योतिर्मय पुरुष को पहुंचाने के लिए। एक मार्ग है योग मार्ग, एक मार्ग है सांख्य मार्ग। आपने अगर गीता पढ़ी होगी तो इन दोनों मार्गों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है योगेश्वर करते हैं, योग मार्ग और सांख्य मार्ग। योग मार्ग जो है अंतर जगत में, बाहर के जितने भी चीजें उसको छोड़ करके अंतर जगत की यात्रा करने को योग में सब कुछ छोड़ दिया। सब छोड़ छाड़ करके जो है हम अंदर की जो है से भगवान महावीर में, भगवान बुद्ध ने ये जो साधना है कि योग मार्ग है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जो है खाना, भगवान महावीर ने तो बहुत दिनों तक खाना वाना भी छोड़ दिया, भगवान बुद्ध ने भी खाना पीना भी, सब कुछ छोड़ करके जो अंतर जगत की यात्रा करते हैं वो योग मार्ग। जो दूसरा मार्ग है सांख्य मार्ग, यानी बाहर, यानी जो संसार में रहते हुए जो अपने उस ज्योतिर्मय पुरुष को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसे सांख्य मार्ग करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई जो संसार में, यानी संसार में खूब मजे मौज, संसार में रहते हुए उससे जो साक्षी रहता है, उसके अंदर जो है डिटैच रहता है, उससे जो है समरस नहीं होता है, उसमें संसार में भी रह करके भी असंसारी रहे, उसको सांख्य मार्ग करते हैं। जैसे कि राजा जनक, जो संसार में राजा होते भी राजा नहीं थे, विदेह थे, जनक थे। तो ये उस तरह का, जैसे कि परमहंस जो संसार में रहते हुए भी, जो है रामकृष्ण परमहंस संसार में रहते हुए भी अपने अपनी लीलाओं में थे, चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, ये संसार में रहते हुए भी हमेशा जो है इस संसार से डिटैच थे। उनके लिए ये राजेश है, ये रमेश है, ये उमेश है, ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब राजेश, रमेश, उमेश सब एक ही है। उनके लिए पहाड़, उनके लिए जल, उनके लिए पानी, उनके लिए पौधा, सब एक ही है। उनके लिए पूरा जगत एक है, ब्रह्मांड एक है, उसमें उनके लिए अमेरिका, सिंगापुर, भारत देश सब एक ही है। तो जो संसार में रह करके असंसारी है वो बोलते हैं सांख्य मार्ग, और यही गायत्री का गोत्र है। सनातन धर्म में जब हम अपना नाम बताते हैं तब हम नाम के साथ में अपना गोत्र लगाते हैं। उससे हम समझ में आता है कि भाई हम किस वंशज के हैं, हम किस ऋषि के तत्व हैं। तो वो गोत्र गायत्री का गोत्र है, क्योंकि गायत्री को नाम दिया गया है। तब याज्ञवल्क्य जी पूछ लेते हैं भाई उसका नाम है, क्योंकि सनातन धर्म ये पद्धति रही है कि जिसका नाम है उसका, जिसको जो जन्मा है उसका गोत्र है। तो गायत्री का गोत्र है सांख्यान योग, सांख्यान योग गोत्र है। 3 पाद, यानी उसके 3 पाद हैं, 3 पैर हैं उसके। 3 पाद कौन से हो गए? जो है पूरा ज्ञान है, संपूर्ण जो ज्ञान लिया हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके 3 पाद हैं। चतुर्थ जो है अथर्ववेद में तो सिर्फ वेदमयी मात्रा की सिर्फ व्याख्या की गई, इसलिए वहां पे नहीं लिया गया। लेकिन उसका बेस जो है गायत्री जो है अथर्ववेद का बेस लिया गया है, और 3 व्याख्या है। इसमें अक्षर 24 है, और ये 6 दिशाओं में इसकी शक्ति, 6 दिशाओं में इसकी 6, इसलिए 6 कुशियां हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे सभी जगह इसकी शक्तियां व्याप्त हैं, इसलिए 6 कुशियां हैं। इसके 5 शीर्ष हैं। आपने अगर वेद और उपनिषद के बारे में पढ़ा होगा तो उसके वेद को 5 पैरामीटर्स होते हैं। हर वेद के व्याख्या में 5 पैरामीटर होते हैं, उसको वेदांग कहते हैं। वेद के अंग, हर वेद के 5 अंग होते हैं: व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और ज्योतिषी। यानी व्याकरण यानी किस लिपि में इसको लिखा गया है, किस उसका जो है पद में लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है, कविता में लिखा गया है, ये उसकी व्याकरण। शिक्षा यानी इसका गुरु कौन है। कल्प यानी किस काल, किससे नापना है उसको। और निरुक्त उसके जो है उच्चारण कैसा है। और उस पर ज्योतिष का क्या है, ये कभी हम डिटेल में लेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूजन होता है कि वेद क्या है, वेदांत क्या है, व्याकरण क्या है, ज्योतिष क्या है। बहुत भाइयों को तो उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक भी नहीं मालूम है। लोगों को लगता है कि ये जो है यही वेद है। तो ये कभी जो है क्लास होगा तो जो है पूरा डिटेल में लेंगे, वेद, वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदज्ञ, ये सब क्या है, उनकी जो है मीमांस जो है, ये सब जो है उसकी एक व्याख्या ले लेंगे ताकि जो हमारी क्लियरिटी आ जाए। तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि, तो बाद में फिर जो है भगवान और उसको एक्सप्लेन करते हैं
पूर्वा भवती गायत्री, मध्यमा सावित्री, पश्चिमा संध्या सरस्वती, रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्णा सरस्वती। तो ये भगवान जो है याज्ञवल्क्य जी को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ये तो जो गायत्री है उसका सांख्यान गोत्र है, 3 पाद हैं, 24 अक्षर हैं, 6 दिशाओं में उसकी शक्तियां फैली हुई हैं, और जो वेदांत के जो अंग हैं वही उसके अंग हैं, वही उसका मस्तिष्क है। और ये 3 स्वरूपों वाली है, जैसे हमने पहले 3 स्वरूपों वाली है, यानी एक जो है रक्त वाली है, एक श्वेत वाली है, और एक जो है कृष्ण कृष्ण वाली है। जो श्वेत जो है रक्त वाली है वो गायत्री है, जो श्वेत वाली है सरस्वती है, और जो है कृष्ण वाली है सावित्री है। तो यही और थोड़ा सा और फिर भगवान इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो गायत्री और सावित्री और जो है सरस्वती है, ये हमेशा प्रणव के साथ में युक्त होती हैं, प्रणव युक्त होती हैं। और भगवान कहते हैं कि इस प्रणव युक्त गायत्री को आत्मसात जो सत सहस्त्र यानी सत सहस्त्र का गोपा अभ्यास कर लेता है, वो उस ज्योतिर्मय पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो गुरुदेव इसका इसमें सत सहस्त्र बोलेगा तो 1 लाख हो गया, तो हम बोलेंगे कि हम 1 लाख मंत्र कर लिए, जैसे कि आज सर बहुत सारे भाई लोग जो है 24-40 दिन में सवा लाख के अनुष्ठान कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे गुरुदेव ने लिखा है सत सहस्त्र गायत्री का अभ्यास मैंने कर लिया, तो मुझे भी ज्योतिर्मय पुरुष तो मिलना चाहिए, कैसे मिलेंगे? गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, सत यानी निश्चित भाव से, सहस्त्र यानी सहस्त्रार्ध, यानी जो निश्चित भाव से अपने मन प्राण और भाव को सहस्त्रार्थ में लगा करके उस गायत्री का चिंतन करता है, उसको ज्योतिर्मय पुरुष की उपलब्धि हो जाती है। वही वो ब्रह्मरंध्र में, इसकी व्याख्या उन्होंने पिछले कई विवेचनाओं में की है कि जब साधक सहस्त्रार्थ में पहुंच जाता है, सहस्त्रार्थ में पहुंचने के लिए क्या लगता है आपको? 3 चीज लगती है, आपका मन, आपका प्राण, आपका भाव, तीनों अलाइन हो जाएंगे तभी शास्त्रार्थ में पहुंच सकते हैं। जब तीनों अलाइन हो जाएंगे तब जो है वहां पे सहस्त्रार्थ में ओमकार की गुंजन सुनाई देगी, यानी आपको जो है उस ज्योतिर्मय पुरुष के अन्नमय कोश यानी बाहरी वाला जो है ओमकार का गुंजन सुनाई देगा, और उस गुंजन के माध्यम से उसके जो है ज्योतिर्मय पुरुष के आप अंत जो है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि भू भुवस्व गायत्री, गायत्री को पकड़ेंगे तो भू भुव से पकड़ में आएगा, भू भुव से पकड़ेंगे तो ओम पकड़ में आएगा, ओम पकड़ में आएंगे तो अंदर का ज्योतिर्मय पुरुष के अंदर पहुंचते जाएंगे। इसलिए गायत्री बड़ा विलक्षण है, इसलिए जो है ये बहुत गुण साधना है, इसको हर किसी को नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव इतने दयालु थे, आज से इतनी तप किए, इस तप के माध्यम से उसको गलाया, उसको पिघलाया, उसकी गुणवत्ता को कम नहीं किया, लेकिन उसके जो बहुत सारे जो वो उसके भाग थे उसको कम करके हमें जितना जरूरत था उतने हमें पिलाया, उतना दिया। तो ये है, गुरुदेव इसको एक्सप्लेन करते हैं। और फिर से जो है भगवान याज्ञवल्क्य ऋषि को एक्सप्लेन करते हैं कि ये गायत्री, इसलिए इस गायत्री को 3 बार पूजा जाता है कि सनातन धर्म को हमेशा उस ज्योतिर्मय पुरुष को प्राप्त करने के लिए इसको कम से कम 3 बार उसको पूजना जो है, याद करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए। तो अलग अलग समय में, अलग अलग संधि वेला में उसके अलग अलग उपाय बताए हैं कि अगर हम प्रातः काल करते हैं तो जो है उसको हंस वाहिनी के रूप में उसका जो है दर्शन करें, जब हम जो है मध्यकाल में जो है उसका चिंतन करें तो विषभ वाहिनी के रूप में दर्शन करें, जब हम संध्या जो है शाम को जो है उसका चिंतन करें, मंदन करें, तो वैष्णव के रूप में जो है गुरु वाहिनी के रूप में चिंतन करें। तो ये जो है तो उसको गुरुदेव और एक्सप्लेन करते हैं 3 श्लोकों के जो है, मतलब गुरुदेव याज्ञवल्क्य ऋषि जो है और महर्षि का संवाद है, तो गुरुदेव ने उसको जो है 3 श्लोक हैं उसके, तो उसके अलग अलग गुणों को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि उससे ब्राह्मी के, शांभवी के, वैष्णवी के क्या क्या गुण हैं। ब्राह्मी की साधना प्रातः काल की जाती है, शांभवी की साधना मध्यम काल में की जाती है, वैष्णवी की साधना संध्या काल में की जाती है। ब्राह्मी जो है कुमारी है, शांभवी जो है युवती है, वैष्णवी जो है वृद्धा है। ब्राह्मी की साधना यानी गायत्री की साधना है, शांभवी की साधना यानी सावित्री की साधना है, वैष्णवी की साधना यानी सरस्वती की साधना है। हमको तीनों का लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों की यात्रा करनी है, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ये ब्राह्मी है रक्त वाली है, शांभवी है श्वेत वाली है, वैष्णवी जो है कृष्ण वाली है। ब्राह्मी जो है हंसा पे निवास करती है, शांभवी जो है वृषभ पे निवास करती है, वैष्णवी जो है गरुड़ पे निवास करती है।
ब्राह्मी का चिंतन जो है ऋग्वेद का है, सामवेदी का चिंतन यजुर्वेद का है, वैष्णवी का चिंतन सामवेद का है। जो जो साधक जो है ब्राह्मी को आत्मसात कर लेता है उसको ऋग्वेद का ज्ञान हो जाता है। जो साधक सामवेदी को आत्मसात कर लेता है यजुर्वेद को ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो साधक वैष्णवी को प्राप्त कर लेता है वो सामवेद को प्राप्त कर लेता है। इसका जो देवता है ब्राह्मी का देवता स्वयं ज्योतिर्मय पुरुष ब्रह्म है, सामवेदी का पेशा रुद्र है और वैष्णवी का जो है देवता विष्णु है। ब्राह्मी जो है ये उल्टा हो गया, स्व भुव भुव और स्व जो है ये उल्टा हो गया, स्वलोक है, ये भूलोक है, ये भूलोक है। और तीनों जो है ब्राह्मी स्वामी तैनवी ये सिर्फ त्रिनयनी है, तीनों नयन इनके तीन नयन दिखाए गए हैं और सभी आदित्य पथगामिनी है। सभी का ध्यान आदित्य सूर्यमंडल सविता मंडल में होता है, क्योंकि ज्योतिर्मय पुरुष प्रकाशवान है, वो सविता जो ओम है वो उसका जो है और ज्योतिर्मय पुरुष का जो है इसलिए सविता मंडल में किया जाता है। इसकी डिटेल में चर्चा काफी हर एक जो भी डिटेल में चर्चा अभी हम जब गायत्री की 24 शक्तियां लेंगे तो उसमें ब्राह्मी शाम्भी और वैष्णवी की बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके जो हंस है, हंस का स्वरूप हंसी क्यों है, तो हंस का मतलब क्या होता है, वृषभ क्यों है, वृषभ का मतलब क्या होता है, गरुणी क्यों है, उसका मतलब क्या होता है। इसके ब्राह्मी के अस्त्र और शस्त्र अलग हैं, शाम्भवी के अस्त्र और शस्त्र अलग हैं, वैष्णवी के शस्त्र और अस्त्र अलग हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है। ये रक्त है, रक्तवाणी है, रात और सफेद लाल कलर के कपड़े को पहनी हुई रहती है, शाम्भवी जो है श्वेत कपड़े को पहनी हुई रहती है। और जो है वैष्णवी का जो रंग भी कृष्ण कलर का है और कपड़ा भी का कृष्ण कलर का है। तो ये इनका महत्व क्या है, इसके अलंकार के पीछे का ज्ञान क्या है, विज्ञान का है, जब हम गायत्री की 24 शक्तियां लेंगे तो वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना याद करते हैं कि इतना है कि ब्राह्मी याज्ञवल्क्य ऋषि को ब्रह्मा जी बताते हैं, भगवान बताते हैं कि उस ब्रह्म ज्योतिर्मय पुरुष को प्राप्त करने के लिए ये है क्योंकि उसका जो है आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश के ऊपर जो आवरण है वो आकार है, ओमकार है। ओमकार को कंट्रोल जो है तीन भाग करते हैं, भू भुव स्व। भू भुव स्व यानी गायत्री, सावित्री और सरस्वती, और उसको प्राप्त करने के लिए 24 बीज मंत्र हैं और उस 24 बीज मंत्रों के आधार पर हमको प्राप्त किया जा सकता है। और उसके लिए अलग अलग टाइम बताएं कि उस टाइम में अगर उसका हम चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे तो उस ज्योतिर्मय पुरुष तक हम पहुंचे जा सकते हैं, उसको पहुंच सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसी को जो है उसी गायत्री को ब्राह्मी कर दिया, उसी को स्वामी कर दिया, उसी को वैष्णवी कर दिया, और गुरुदेव यहाँ पे गायत्री, सावित्री और सरस्वती बताए हैं। तो ये हम जो है जब आगे चिंतन करेंगे तो उसका जो है गायत्री की 24 शक्तियां का जो करेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब फिर से पूछते हैं कि भाई इनके याज्ञवल्क्य जी पूछते हैं उसके देवता कौन है, तो भगवान बताते हैं कि इस गायत्री के 24 देवता हैं। अग्नि, प्रजापति, सोम, ईशान, आदित्य, बृहस्पति, भग, ऋतु, आर्याम, सविता, कृष्णा, इंद्रदेव। जो गायत्री का एक एक मंत्र ना, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 24 अक्षरों से एक एक अक्षरों का एक एक है देवता अधिपत्य है। आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे तो अलग बताया गया है और जो गायत्री महाविज्ञान के पहले वाले भाग में अलग बताया गया, गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में अलग बताया, एक क्योंकि गायत्री हृदय में अलग बताया गया और गायत्री के स्टार्ट पॉइंट में अलग बताया गया। क्योंकि क्या है, ऋषि अलग अलग माध्यम से हमें जानकारी देता है। वहां पे तो गुरुदेव ने वहां पे जो माध्यम लिया है आज के परिप्रेक्ष्य में, पौराणिक कथाओं के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीज थे उनको लिया है। उसमें उन्होंने जो है पंछी को भी ले लिया है और पौराणिक जो है जो नक्षत्रों को भी ले लिया है, उन्होंने जो है पेड़ पौधों को भी ले लिया है। तो ये उस ढंग से जो है गायत्री का देवता बताया, उसके अधिपत्य बताया। लेकिन यहाँ पे विशुद्ध जो मैं जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि वेद काल और पौराणिक काल अलग अलग काल हैं। तो वेद काल में सिर्फ तत्वों की पूजा होती थी और ये उपनिषद जो है वेद काल के हैं, वेद काल में उपनिषद बने हैं, उसमें जो है सिर्फ तत्व है। आप देखो उसमें सब कुछ तत्व है, अग्नि, प्रजापति, सोम, ईशान। आपको आप वेद पढ़ोगे उसमें राम नहीं आएंगे, उसमें कृष्ण नहीं आएंगे, उसमें जो है कोई चीज नहीं आएगा, उसमें क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ तत्व आएंगे। ये सब तत्व हैं, भर्ग, वायु, वसु, तुषित, वामदेव, मित्र, वरुण, बभु, ये सब तत्वों के नाम है। तो जो है वेद काल में तत्वों की जो है ये उपनिषद से लिया गया है। तो ये गायत्री के जो देवता बताए हैं ये उपनिषद के माध्यम से बताया गया है कि ये जो है तत्व प्रधान जो देवता है। तो ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, हमें तो क्या है
गायत्री को आत्मसात करना है कि हमें ये देवता अग्नि है कि प्रजापति है, ये सोम है, उसे हम कुछ सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य तो क्या है, उस ज्योतिर्मय पुरुष को कैसे प्राप्त किया जाए, उस गुरु सत्ता को कैसे प्राप्त किया जाए, उस सविता को कैसे प्राप्त किया जाए, उस आशक्ति को कैसे आत्मसात किया जाए। तो हमारा लक्ष्य तो वो है। तो ये है गायत्री का मैं इसको जो है इस भाग को और डिटेल में लूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि आज इसको, क्योंकि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट, यानी डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा-सा अलग-सा टॉपिक था, तो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक करके किसी भाई-बहन का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कि आज आज तक जो